हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने 2.1 किया था, देखा था किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अच्छे से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ये सारी बातें समझी थी। नाउ 2.2 एक्सरसाइज में हमें करना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों के पास ये नहीं पता लग पा रहा है कि सर ने वीडियो डाली है या नहीं डाली है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है। तो ये दो काम आप लोगों को पहले करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप 1/2 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं यानी कि, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, यू गेट, तो आपको मिलता है 1/8। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम ऑलरेडी ये 7th क्लास में 6th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। करना क्या है, लेट कर लेना है, लेट बी द नंबर इज इक्वल टू, क्या लेना है आपको, एक्स ले लेना है। ओके, एक्स ले लेना है आपको नंबर। अब क्या बोला, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि फ्रॉम अ नंबर कौन सा, एक्स है, एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके रिजल्ट को किससे, 1/2 से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब क्या करना है, अब हमें ये जो आया है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिल जाता है। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर और मल्टीप्लाई बाय दी 1/2 इट्स रिजल्ट, उसके रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये, है ना। तो देखिए अब करना क्या है, यहाँ पर पता ही आपको एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक, क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस तरीके से, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, यहाँ पर हो जाए 2x - 1। नाउ अब बचा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की, 1 की इन दोनों से होगी तो यही आ जाएगा नंबर, और इसकी इससे होगी तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/8। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 2x - 1 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर 8 2 जा 16x हो जाएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई 8 1 जा 8। ठीक है, किस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 की 2 से 8 2 जा 16x, 8 की 1 से की 8 1 जा 8, यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ 16x इज इक्वल टू 4 को एज इट इज लिखे रहने दो आप, -8 है, इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। 16x इज इक्वल टू ये
12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/16 हो जाएगा। ये देखिए कट हो सकता है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, दोबारा कट हो रहा है, ये दोबारा से कट कर सकते हो आप, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3/4। सो द नंबर इज 3/4। दैट्स इट, सिंपल सा तो है, यही था इस क्वेश्चन में। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए पेरीमीटर गिवन है और बोल रहा है उसकी जो लेंथ है 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि 2 गुना। किस चीज का? ब्रेथ का। तो यानी कि हमें यहाँ पर ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, और बोल क्या रहा है कि लेंथ जो है 2 मोर है और ट्वाइस भी है इस ब्रेथ के, है ना। तो देखिए हमें क्या लेना होगा, ब्रेथ को फिर क्या मान लेना होगा, हमें लेना होगा ब्रेथ को x मान लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या करोगे, लेट बी द ब्रेथ इज इक्वल टू x मान लिया हमने ब्रेथ को, ठीक है। अब लेट बी द लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ क्या होगा, अगर देखा जाए तो लेंथ होगा, उसने बोला है क्या कि 2 मोर देन, 2 ज्यादा होगा, 2 मोर देन, 2 ज्यादा कर दिया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब ट्वाइस 2 गुना इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x है तो मल्टीप्लाई x, 2x आ जाएगा, तो 2x ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो गया ये, है ना। लेंथ हमारी ये आ गई। अब हमें गिवन क्या है, गिवन पेरीमीटर है, हमें पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। देखिए सारी वैल्यू ना मीटर में है, ये बात ध्यान रखना। और मैं देखूं पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ ब्रेथ दे रखा है, यानी कि ये जो स्विमिंग पूल है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो मुझे पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, है ना, यही होता है। ओके, तो आपको करना क्या है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है गिवन है उसको आप यहाँ लिख लो 154, और इसके इज इक्वल टू में क्या लिखना है 2, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ देखिए ये पूरा ले लेना है, यानी कि 2 + 2x, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लेता हूँ, और ब्रेथ कितनी लेनी है, ब्रेथ है हमारा x, तो x रहने दो। ओके, तो हमने बोर्ड मास के क्वेश्चंस किए हुए हैं। बोर्ड मास में क्या बोलता है, बोर्ड मास में पहले बोलता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो आप, तो ब्रैकेट है हमारा ये, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, 2 + 2x + x, ये मैंने ओपन कर लिया। 2x + x कितना हो गया, 3x हो गया। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ये 4 इधर आ जाएगा, 154 प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6x, ये जब माइनस होगा तो 150 = 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखी जाए तो कितना आ जाएगा, 150/6, ये 6 इधर आ जाएगा तो 150/6 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दोगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, बचेगा 3, 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ओके, तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना था, तो x क्या था हमारा, ब्रेथ थी ना हमारी, ब्रेथ हमारी क्या थी x, और x की वैल्यू क्या निकाल ली 25। तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब लेंथ है हमारे पास 2 + 2x, तो 2 + 2 × 25, x की जगह पर आप ये पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर,
50 हो जाएगा, ये 25 टू 50 और ये 52। 52 मीटर हो जाएगी हमारी लेंथ, 25 मीटर हो जाएगी ब्रेथ। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक बार और आप समझ लेना इस वीडियो को दोबारा देखकर। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर बेस है। पहले बात तो आपको ये जानना जरूरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये ट्राइंगल है हमारा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल रहेंगी, ठीक है, उसे ही कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका क्या बोल रहा है, बेस बोल रहा है, बेस है, ये रहा बेस हमारा। तो बेस कितना गिवन है, 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर कितना है हमारा, इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। लेंथ पूछी है जो बची हुई साइड्स हैं, यानी कि ये दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें क्या करना है, तो लेट कर लिया द अदर साइड, लेट बी द अदर इक्वल साइड सेंटीमीटर, यानी कि ये भी x और ये भी x, हमारे पास दो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे लिख देता हूं, वन साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, अदर इक्वल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पेरीमीटर तो ऑलरेडी हमें गिवन है 62/15, तो इसको एज इट इज लिख रहने देंगे। सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड कहने का मतलब कितनी साइड है हमारी, 1 2 3, तो दोनों ये हो गई x प्लस x, और तीसरी कितनी है 4/3। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए x कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 4/3। अब मैं इस सेक्शन को क्या करूंगा, 4/3 को इस साइड लेकर आऊंगा, ठीक है। यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा। ऐसा करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ बचा 2x, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 62, और यहाँ 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x। अब हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 42/50। यहाँ बचा हमारे पास 2x। अब देखिए अब करना क्या है हमें, अब यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, किसके, x के मल्टीप्लाई में है। इधर आकर क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए मैं बताता हूं, अगर आप डिवाइड करेंगे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके नीचे हमें 1 मान लेना है। तो अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 42 की 1 से करोगे तो 42 × 1, और यहाँ 2x × 15, तो 42 का 42 हो गया, और यहाँ 15 2 जा 30, है ना, 30x हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी 42/30। तो जिससे कट रहा है, यह 6 से कट रहा है, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, है ना। तो 7/5 आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों अदर जो साइड हैं, अदर साइड हमने दोनों को x लिया था ना, तो दोनों साइड क्या जाएंगी 7/5 सेंटीमीटर, बस खत्म, ओके।
तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से, 5 1 जा 5 यहाँ हो जाएगा एंड यहाँ 2, ओके, 5 1 जा 5 एंड 2, 7/5। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर का जो सम है वो 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। जो एक नंबर है वो एक्सीड कर जाता है, यानी कि एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितने से, 15 से। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स पता करना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ टू नंबर बोला है, तो पहले मैं क्या करूंगा, लेट बी द फर्स्ट नंबर इस, क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। अब क्या कहा है कि जो दूसरा नंबर है वो 15 ज्यादा है, एक्सीड करता है, वन एक्सीड द अदर बाय 15। तो लेट बी द अदर नंबर कितने से एक्सीड करता है, दूसरे नंबर से 15 ज्यादा, यानी दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। बस यही तो बोला है। अब इन दोनों का सम बोला है, तो सम ऑफ दीज टू नंबर इज, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x, और x प्लस 15 दोनों का हो जाएगा सम, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 95 आता है। ठीक है, 95। तो x को क्या करोगे आप, 2x प्लस कर दोगे और 15 इज इक्वल टू 95। 2x इधर ही रहेगा, 95 ये चला जाएगा, माइनस का 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2x ये माइनस कर दोगे आप, 5 5 0 हो गया, 9 में से 1 गया 8। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, इट मीन्स आपने जब यहाँ पर रखा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई है। ठीक, और अदर नंबर क्या है, x प्लस 15। तो x कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू रखोगे आप 40 और 15 ऐड कर दोगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा हमारे पास 55। तो फर्स्ट वन नंबर इज क्या हो जाएगा, 40 एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 55। वो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से है। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में है 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, अगर वो डिफर कर जाते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 आता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अगर मैं रेशियो में लिखूं, टू नंबर्स आर इन रेशियो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5:3। हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं, कॉमन रेशियो x, तो ये क्या बन जाएगा 5x और 3x। ठीक है, इस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। अब कहा है क्या, इनका डिफर यानी कि डिफरेंस करने पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंस यानी कि किसका 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 मिलता है हमें। क्वेश्चन में यही कहा गया है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 2x, यहाँ 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। ओके, तो क्या पूछा था, व्हाट आर दी नंबर्स। टू नंबर्स की बात की थी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपने क्या किया है, x माना है, और सॉरी 5x है, और दूसरा कितना है 3x है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 5 मल्टीप्लाई x से हो रही है तो x की मल्टीप्लाई 9,
और दूसरा 3x है, तो 3 × 9, तो पहला नंबर आ गया 5 9 जा 45 एंड 3 9 जा 27, तो 45 एंड 27 इज द आंसर। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे उससे पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? अगर देखिए मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4, इसके आगे जो भी आप लिखते जाएं सिक्वेंसली, जिस तरीके से आता है सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे आगे लिखते जाएं, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया है। अब मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव ऑफ होल नंबर, तो आप 0 से स्टार्ट कर दोगे, 0 1 2 3 4। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मैं बोलूँ तो इवन नंबर में आप क्या करोगे? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 2 4 6 8 10 एंड इस तरीके से होते जाएगा ये। अब मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो आप क्या करोगे? 1 3 5 7, है ना? इस तरीके से आप क्या लिखते जाओगे? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यानी कि एक सीक्वेंस होता है, ठीक है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है, वेदर वो क्या हो सकता है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अच्छे से याद रखनी है आपको कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं ना। क्वेश्चन बोलता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड किया जाता है अप टू 51 तक, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो देखते हैं, लेट बी द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या है हमारे पास? कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही लेना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x मान लिया हमने। फिर इसी तरीके से लेट बी द फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर सेकंड ले लेंगे। अब हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा क्या? x + 1। x + 1 क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 + 1 कर रहे हैं, 1 1 1 करते जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये पूरा ही लिखना है, ठीक है? इस तरीके से नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ कि जिससे कि जल्दी हो जाए। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा फिर? x + 2। ओके, अब क्या कहा है कि इन सब का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन सब का सम अब कहाँ तक होना चाहिए? x + 1 ये हो गया, फिर x + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 51। अब देखिए यहाँ पर एक x ये है, एक x ये है, ये x है, 3x है हमारे पास। हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आता है हमारे पास 3x। अब जो नंबर है उनको ले लेते हैं, 1 और ये 2, तो कितना हो गया? 3। दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करना है? 3x इज इक्वल टू 51, इस 3 को यहाँ ले जाएंगे आप, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास आ जाता है कितना? 3 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 48। ओके, x से यहीं रहने देंगे। अब यहाँ पर 3 ले आएंगे, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। यानी कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 16। सेकंड क्या आएगा? x + 1, तो x कितना है? 16 है, 16 + 1 17, फिर x 16 है, 16 + 2 18, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या क्या? 16 17 एंड 18। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 8 आप ये ट्राई करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव का ही है, ठीक है? आगे फर्दर जितना हो सकता है आप लोग उतने क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको? जब आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।